हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 21, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10 और डेट है 22 अगस्त। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। उसके बाद किसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आपको पता भी लग रहा हो, देख भी रहे होगे कि नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगी। उससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में थी। कब थी? 1986 में। और अब आई है 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का नया स्ट्रक्चर क्या होगा? 5+3+3+4, 3 ईयर इन प्री स्कूल एंड 12 ईयर इन स्कूल। प्री स्कूल में 3 साल और 12 साल, आप जैसे 12वीं करोगे तो आप 12 साल स्कूल में। अब कैसे उसको कैटेगराइज किया है? 4 चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6, 3 से 6 साल के बच्चे प्री स्कूल, या उसको बाल वाटिका कहेंगे। 3 साल का एडमिशन हो जाएगा, 4, 5, 6, 3 साल वहां रहेगा। फिर एज 6 to 8 ईयर्स इन क्लास 1-2, फिर 6 साल का हो जाएगा फर्स्ट में, 7 का हो जाएगा फर्स्ट में, 8 का हो जाएगा सेकंड में। ये फाउंडेशनल स्टेज होगी। अब 3 ये और ये 2, 5 साल हो गए। नेक्स्ट एज 8 से 11 जब हो जाएगी तो तीसरी से 5वीं प्रिपेरेटरी स्टेज बोलेंगे इसको। एज जब आपकी 11 से 14 हो जाएगी तो क्लास 6ठी से 8वीं के बीच में मिडिल स्टेज बोलेंगे इसको। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रीड आउट करेंगे जैसे आप 10वीं तक अब करते हो। अलग अलग साइंस होगी, मैथ होगी, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये आजकल भी होते हैं। जब आपकी एज 14 से 18 हो जाएगी, उस टाइम पे क्लास 9वीं से 12वीं में होंगे तो उस टाइम पे उसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ क्या होगी, अब तक तो 12वीं जैसे 10वीं के बाद 11वीं में आप करते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लेकिन आगे क्या हो जाएगा कि 9वीं से ही आप मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, अलग अलग, भाई कोई आर्ट में जाना चाहता है, साइंस में, इस तरह आप जा सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एक रचनात्मक सोच, एक लचीलापन, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसी को चूज कर लो, उसी को ले लो। School exams will be held only for 3 levels, classes 3, 5 and 8। जो स्कूल एग्जाम होंगे वो 3 लेवल पर होंगे, क्लासेस 3, 5 और 8, अर्थात तीसरी, 5वीं और 8वीं की। असेसमेंट विल शिफ्ट टू ए फॉर्मेटिव स्टाइल। अब पहले जो असेसमेंट होती थी अब उसको छोड़ करके अब कैसे होगी? फॉर्मेटिव स्टाइल। उसके बारे में बताएंगे क्या होता है फॉर्मेटिव। विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट के ऊपर आपकी कैसी थिंकिंग पावर है, कैसी स्किल है, क्रिटिकल, वो सारी चीजें असेस होती हैं। बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिजाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड के एग्जाम तो होंगे लेकिन अलग तरीके से, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए होंगे। बोर्ड एग्जाम्स विल हैव अ लेसर स्टेक्स। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, अर्थात बोर्ड एग्जाम कितनी? 2 बार होंगे। 1 विल बी मेन एग्जामिनेशन, 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। पहले तो क्या होगा? मेन। बाई चांस आप रह जाते हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो दूसरे एग्जाम। साल में 2 बार एग्जाम होंगे। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच टिल क्लास 8। 8वीं कक्षा तक आपको जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है, होम लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल। सारे के सारे सब्जेक्ट 2 लेवल पर ऑफर किए जाएंगे। फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स, और जिसको मैथमेटिक्स के साथ शुरुआत की जाएगी। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैग लेस डेज, और 10 दिन ऐसे होंगे जब आप बगैर बैग के स्कूल में जाएंगे। ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, और उस दौरान क्या होगा? उनको
कोई भी वोकेशन जो आपकी चॉइस का उसके बारे में बताया जाएगा। वोकेशन क्या होता है? प्रोफेशन, भी आपकी रुचि किसी की वेल्डिंग में है, फीटर में है, मैकेनिकल उसमें है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें होंगी वहाँ। अब देखिए आगे, ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप डिटेल देख लें। फिर देखें लेटर राइटिंग एक्टिविटी अब ये है लेटर राइटिंग करना आपको। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स। तो क्या है, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, उसके अंदर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्या क्या होना चाहिए? जिन चीज़ों के बारे में आप एक्साइटेड है वो मेंशन करोगे, जिन चीज़ों के बारे में आप चिंतित है वो मेंशन करोगे, और जो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो वो आप पूछेंगे। तो अब ये क्या करना बच्चों, बोलो, लेटर लिखना है। लेटर खुद लिखना होता है, लेकिन फिर भी सिंपल के तौर पर मैंने कुछ लिखा है, इसको कॉपी नहीं करना है, अपने आप अपना बना के लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक मैंने थोड़ा सा सिंपल टाइप लिखा है, जल्दी जल्दी लिखा है, कभी यूँ सोचो। तो अब आपको खुद लिखना है। हाउस नंबर 25 नरेला, एक पहले लेटर लिखा था, उसमें भी एक एड्रेस था, कोई भी आप एड्रेस लिख सकते हो, ब्लॉक बी नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस तरह लिख दिया है। फिर डेट मेंशन करनी होती है। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। अब मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बी ब्लॉक मेट्रो विहार होलम्बी कला ऐसे लिख दिया। आप भी कोई भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अबाउट भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ठीक होता है। सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा और बिल्कुल मेन पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। स या कोई फुल स्टॉप कोई कोमा कुछ नहीं लगता है। आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th A ऑफ योर स्कूल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं 9th A का स्टूडेंट हूं। या 10th के हो तो यहाँ 10th लिख लें भाई, 10th A। It is a matter of joy that new education policy 2020 has been finalized। और ये कह रहा है खुशी का मामला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फाइनल कर दिया गया है एंड मे बी इम्प्लीमेंटेड सून, और जल्दी इसको लागू किया जा सकता है। यू हैव गॉन थ्रू इट मैनी टाइम्स, आपने भी कई बार इसको पढ़ा होगा, इसको समझा होगा। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर फॉर सेकेंडरी स्टेज, जो सेकेंडरी स्टेज के लिए जो नया स्ट्रक्चर है मैं उसके बारे में एक्साइटेड हूँ। इट विल प्रोवाइड मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, अब ये क्या करेगा, हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अर्थात कोई आर्ट साइंस इसको प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग को इनिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन, आप कोई भी चीज़ ऑप्ट कर सकते हो, मैथ साइंस, कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हो, मैथ साइंस इस तरह कुछ भी चूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स की चॉइस, जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। तो ये मेरे को एक्साइटेड लगे। इट्स रियली गुड टू ऑप्ट फॉर डिजायर्ड सब्जेक्ट, चाहे गए विषय को ऑप्ट करना वास्तव में अच्छा है। बट आई एम ऑल्सो कंसर्न, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ अबाउट द न्यू फॉर्मेटिव स्टाइल, कि नया फॉर्मेटिव स्टाइल कैसा होगा, एंड इट्स असेसमेंट, असेसमेंट कैसी होगी। देर आर मैनी डाउट्स इन माई माइंड अबाउट दिस, इसके बारे में मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट द न्यू सेशन विद न्यू पॉलिसी, और मैं तो अब नए सेशन में नई पॉलिसी के बारे में सोच रहा हूँ। थैंक यू योर सिंसियरली, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना क्लास वो लिख सकते हैं। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, ये आपकी, ये देखने ध्यान से। अब ये देखें, thank you, thanks a lot, keep on enjoying, keep on learning,
stay at home. Thank you. Thanks a lot.